इसमें क्या है कि वास्तविकता ये है इसमें शिव पुराण के अनुसार कि शिवरात्रि जो होता है, शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था। उस दिन भगवान शिव की बारात गई थी। और हरितालिका को लेकर के जो मत है, इसमें क्या है कि जब पार्वती जी हिमाचल जी के यहाँ पैदा हुई थी, तो उसमें ये मत था कि नारद मुनि जी जो हैं, वो पहुँचे थे हिमाचल जी के यहाँ और उन्होंने उनसे पूछा था कि आप जो हैं अपनी पुत्री का विवाह कहीं कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप विष्णु भगवान से कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान के समान सुंदर और छवि मुख वाले और अति तेजस्वी कोई नहीं है और उनसे सुंदर कोई नहीं है इस धरती पर। लेकिन पार्वती जी माँ भवानी, शक्ति, आदि शक्ति के नामों से उनको संबोधित किया जाता है और सभी लोग जानते हैं कि शिव की शक्ति ही है, वही है जो है शिव की शक्ति है। जन्मों जन्मांतर तक वो उन्हीं के लिए ही बनी है, तो वो तो उन्हीं के लिए बनी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि वो तो अपना मन की इच्छा जो है अपने पिता से प्रकट कर दी थी कि मैं जो हूँ शिव जी की ही अर्धांगिनी बनूंगी। लेकिन क्या हुआ कि अब शिव जी तो कैलाश पर्वत पर रहने वाले, हिमाचल जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इस कारण क्या हुआ कि पार्वती जी जो हैं अपनी सखियों से अपने मन की बात बताई। तो सखियाँ बोली कि जब आप शिव को ही प्रसन्न की हैं, तो फिर दूसरे का वर्ण आप क्यों करेंगी? इस वजह से वो सखियों सहित अपने घर को छोड़ करके चली गई थी और घर को छोड़ करके बहुत ही वीरान जंगल में जाकर के उन्होंने बहुत तपस्या किया था। उन्होंने शिव जी की मूर्ति बालू की मूर्ति बना करके शिव जी की, और उन्होंने वहाँ तपस्या किया था। तब शिव जी प्रकट हुए थे। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मांगा, क्या आपको चाहिए? वर स्वरूप उन्होंने बोला कि क्या आपको चाहिए? तो उन्होंने बोला कि आप ही हर जन्म में हमें मिले। तो उन्होंने बोला ऐसा ही होगा। और हरितालिका इसलिए उस व्रत का नाम पड़ा क्योंकि शिव जी ने बोला था कि आप जो है अपनी सखियों के द्वारा जो है आप इस जंगल में आई हैं और सखियों के द्वारा हर करके आई हैं, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका रखा जाएगा। तो इस वजह से ये पुराणों के अनुसार ये रखा गया है कि इस व्रत का नाम हरितालिका। हरितालिका के दिन शादी नहीं हुआ था। हरितालिका के दिन शिव जी प्रसन्न हो करके उन्हें वर दिए थे कि आप जो है आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। और ये मत गलत है कि हरितालिका तीजा के दिन उनका शादी हुआ था, ऐसा नहीं। महाशिवरात्रि के दिन उनका शादी हुआ था, उस दिन बारात गई थी। और इस दिन क्या है कि विशेष करके इस तीज के व्रत को करने से बहुत ज़्यादा ही फल मिलता है। जैसे कि जिसका विवाह विलंब से हो रहा हो, जिस बच्चियों का विवाह विलंब से हो रहा है, इसके बाद से जो मनवांछित वर चाहती हैं, वो सब जो हैं लड़कियां और युवतियां ये व्रत को कर सकती हैं। तो उन्हें मनचाहा वर मिलेगा। प्रसन्न शिव भगवान भोले की कृपा उन पर प्रकट होगी।